आपको मैं एक भगवान कितना नीचे आकर के अपने आप को अर्जुन के लेवल में लाते हैं और उसको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। अगले श्लोक से आपको आइडिया आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि कितना नीचे भगवान आए। और भगवान आते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम मान लो, अगले श्लोक में 25, 26, 27 में भगवान यहां तक बोलते हैं, मान लो सत्य है ऐसा नहीं है, मान लो, अगर तुम नहीं मानते हो तो भी मान लो कि आत्मा पैदा होता है और आत्मा जन्म लेता है, मान लो ऐसा भी अगर है तो भी तुमको शोचितुम अर्हसि, तो भी तुमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, यह प्रवाह हमेशा चलता रहता है। भगवान ने जो उदाहरण दिया था उसकी उदाहरण के ऊपर से एक महापुरुष ने एक ऐसा उदाहरण दिया जो मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े रहो, एक ट्रेन आई चली गई, दूसरी ट्रेन आई चली गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि ट्रेन अब आएगी ही नहीं और जाएगी ही नहीं। आप आत्मा की तरह खड़े होके अचल वहां पे खड़े होके देखते रहें। जब आप देखते रहेंगे तो आपको अंदाज मिलेगा कि हाँ, आत्मा स्थिर है और शरीर जो है वो आता है और जाता रहता है। अब हम श्लोक नंबर 28 को लेते हैं, जहां पे प्रभु ने बहुत ही जबरदस्त बात कही है, वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाता हूं। श्लोक नंबर 28 क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन का नाम लिया, हे भारत। आपने देखा श्लोक नंबर 26 में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? महाबाहो। कौन से श्लोक में? 26 में। तो 26 और 27 दो श्लोक भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कह के संबोधित किया। और श्लोक नंबर 28 में आते ही 28, 29 और 30, इससे आगे भगवान उनको भारत कह के बुलाते हैं। तो अब 26 और 27 में महाबाहो कह के भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया, ठीक है यहाँ पे। और 2.28, 29 और 30 इसमें भगवान ने अर्जुन को भारत कह के बुलाया। मतलब आप अगर किसी को प्रशंसा करके उसकी बात करें तो वो जल्दी सुने और समझेगा। तो भगवान ने अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा, भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? भारत। भगवान ने पहले महाबाहो कहा, हे महाबाहो, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, तुम इसके शोक करने के लायक नहीं हो, अपने आप को नीचे मत गिराओ। तो महाबाहो कह दिया। और लगा भगवान को कि अब अर्जुन थोड़ा मेरे ट्रैक पे चढ़ रहा है, अब मेरी दिशा में आ रहा है। तो भगवान ने तुरंत क्या कहा? अपनी बाजी तुरंत थोड़ी सी चेंज किया और बोला कि हे भारत, अर्थात भगवान ने श्लोक नंबर 28 में अर्जुन को भारत कह के बुलाया। और ये 28, 29 और 30 ये तीनों में भारत शब्द की ही चर्चा भगवान ने की है। तो क्या कहा? अव्यक्तादीनि भूतानि। अव्यक्तादीनि यानी यह जन्म हुआ उसके पहले की बात, ठीक है, जन्म से पूर्व अव्यक्तादीनि। फिर क्या बोला? भूतानि यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी भूत, भूत यानी वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं, जीव, जितने भी प्राणी, जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी, तो सभी भूत है, सभी जीव। फिर क्या बोला? व्यक्त मध्यानि भारत। हे भारत, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, जो तुम भरत वंश के तुम हो, तुमको तो पता ही है, तुमको तो पता ही होना चाहिए, तुम किसी अज्ञान में मत फंसो, तुम किसी शोक में मत फंसो। इसलिए तुमको पता है कि मान लो, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मान लो यहाँ पे ये शरीर है, ठीक है, तो शरीर आया, पैदा हुआ उससे पहले और शरीर पैदा हुआ उसके बाद। तो भगवान ने कहा ये जो मध्य की परिस्थिति, मध्य में ये समय, तो ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ये अनंत है, भूतकाल का अनंत मान लो मैंने लिया और भविष्य का अनंत लिया, दोनों अनंत हो गए। तो भविष्य, ये भविष्य है और ये भूतकाल है, ठीक है, ये सब भूतकाल है और ये सब भविष्य काल है। और यहाँ पे आपका शरीर है, ये देह है, ये आपका शरीर है। तो बोला ये जो काल है केवल इतना वाला, तो जब
मध्यकाल इसको भगवान ने कहा। क्या कहा? मध्यकाल। तो बोला अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जो देह है, शरीर है, ये सब भूत है। यहाँ पे ये सब भूत हो गए। तो ये जो भूत है, ये शरीर आपका उसमें दिख रहा है ना, ये जो आपका शरीर है, ये जो भूत है, इससे पहले अव्यक्तादीनि, मैं श्लोक नंबर 28 पे हूं, 28, अव्यक्त यानी यह शरीर जब जन्म लिया तो इस जन्म के पहले, अर्थात ये वाला पीरियड जो है, ये वाला, तो अव्यक्तादीनि, ये था नहीं। जैसे वेद व्यास द्विवेदी का यह शरीर, जब यह शरीर पैदा हुआ तो उससे पहले था? नहीं था, अव्यक्त था। फिर क्या बोला? व्यक्त मध्यानि भारत, और जब यह शरीर है अव्यक्त निधनान्येव, जब यह शरीर का निधन हो जाएगा, इस शरीर का निधन, धन से निधन हुआ है ना। आप बहुत ही बढ़िया बात कही यहाँ पे भगवान ने, आप थोड़ा सोचोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। निधनान अर्थात जिस शरीर को आप धन कहते हो, यह एक्चुअली धन है नहीं, यह धन पहले नहीं था और यह धन मृत्यु होने के बाद होगा ही नहीं। तो जब आप जिस शरीर को अपना अपना धन यानी अपनापन से आप अपना कह रहे हो, वो पहले नहीं था और वो न होगा। और क्या बोला? व्यक्त मध्यानि, अर्थात जन्म होने से पहले और मृत्यु होने के बाद का जो मध्य है, बीच की जो परिस्थिति है, उसी में व्यक्त है, अर्थात उसी में तुमको दिखाई देता है, उसी में ये रहता है। हे अर्जुन, इसलिए तत्र का परिवेदन, का अर्थात क्यों, का यहाँ पे प्रश्नवाचक है। तो उन्होंने भारत कह के बोला कि अच्छा तुम बताओ, तुम तो भारतवंशी हो, तुमको तो पता है तुम्हारे कितने पूर्वज हो चुके आज तक, तुम बताओ कि क्या वो सारे के सारे पूर्वज तुम्हारे सामने खड़े हैं उस शरीर में? तो भगवान ने उनको याद दिलाया कि तुम अपने पूर्वजों को याद करो, जिसके लिए तुम टेंशन ले रहे थे पहले श्लोकों में कि वो नरक लोक में चले जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, उनका ह्रास हो जाएगा, उनको नुकसान होगा, उनको दुख होगा। तुम ये सोचो कि क्या वो लोग ये पीरियड जब तक शरीर था उसके पहले और उसके बाद हैं, थे, रहेंगे? ऐसा नहीं है। जब नहीं है तो तुम शोक क्यों करते हो? तत्र का परिवेदना, इसलिए तुमको दुख लेने की जरूरत ही नहीं है, शोक करने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। अब यहाँ पे तीन चीजें, एक भगवान ने कहा कि शरीर को शरीरी से अलग मानना है, अर्थात शरीरी अलग है और शरीर अलग है। दूसरी बात कहा मानना, जानना और समझना, तीनों चीज यहाँ पे भगवान ने कह दिया। पहला जानना, तो जानने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा हे भारत, तुम जानते हो क्योंकि तुमने अपने पूर्वजों के बारे में जाना, पढ़ा, समझा, सीखा हुआ है। दूसरा कहा समझना, उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, हे अर्जुन तुम समझो। पहले चीज जान लिया, फिर बोला तुम समझो, और फिर क्या बोला? मानना। फिर अर्जुन को कहा भगवान ने, इसलिए अब तुमको यह मानना ही है कि जो मैं कह रहा हूं, जो अभी तक कहा गया है, केवल वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही सनातन है, और उसके सिवाय और कुछ है नहीं। और वो क्या है कि देह और देही एक नहीं है। जिस शरीर को तुम धन समझते हो, वो धन एक्चुअली नहीं है, ऐसा भगवान ने उनको, अर्जुन को कहा। इससे आगे हम लेते हैं श्लोक नंबर 29। अब 29 में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमने अपने तरफ से कुछ सोचा था आपको बताने के लिए। आप जानते हो शरीर तीन तरह का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर अर्थात जो अभी आपका दिख रहा है, जिसको आप धन समझते हो, वो स्थूल शरीर है। अब ये स्थूल शरीर जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो नहीं होगा। तो होगा क्या? जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है वो छोटा होता है, और वो शरीर जो है इस शरीर में से निकल जाएगा। तो जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अर्थात जिसकी वजह से हम पृथ्वी, ब्रह्मांड सब कुछ है, और सूक्ष्म शरीर यानी इस शरीर का छोटा अंश। तो होता क्या है, स्थूल शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ, आप जानते हो, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना हुआ है। और इसके साथ में इसको अंग्रेजी में
अर्थ, वाटर, एयर, ईथर और फायर बोलते हैं। तो ये जो 5 तत्वों से मिलकर बना वो स्थूल शरीर है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो 18 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना। आप याद रखना, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि 18 का महत्व क्या है, आप भूल गए। तो 18 का महत्व है जो सूक्ष्म शरीर है आपका 18 तत्वों से मिलकर बना है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था और बहुत सारी चीजें। तो 18 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हम क्या समझते हैं कि मैं तो 5 तत्वों से ही बना हूं। ऐसा नहीं है। आप इस भ्रांति से बाहर निकलो, आप इस संदेह की दुनिया से बाहर निकलो, आपको पता चलेगा कि ये 5 तो बहुत छोटी चीजें हैं। और आप जिन 18 तत्वों से मिलकर बने हो वो सुनो। 5 प्राण वायु, हम तो एक ही वायु जानते हैं, वो कौन सी? सांस लिया और छोड़ा, एक ही वायु जानते हैं। जबकि 5 प्रकार के प्राण वायुओं से मिलके हम बने हैं। हम अर्थात हमारा सूक्ष्म शरीर जो निकलता है, तो 5 प्रकार के जो प्राण वायु है उसमें से एक वायु अर्थात जो शरीर का जो वायु वो साथ में लेके चला जाता है, इसलिए श्वास लेना बंद हो जाता है। 5 कर्मेंद्रिय जो कर्म करते हो, हाथ मुंह नाक जो काम करते हो ना, वो भी सूक्ष्म तत्व लेके चला जाता है। इसलिए आपका हाथ पांव चलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी से बन, तो वो भी बंद हो जाता है। सब सेंसेस बंद हो जाते हैं। आपको कोई जलाए, मारे, काटे, पीटे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो लेके निकल जाता है। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां। आप बोलोगे ठीक है मेरा हाथ नहीं चल रहा है, लेकिन मेरा सेंसेशन तो चालू है, नहीं, वो भी लेके चला जाता है। वो भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको भी साथ में लेके चला जाता है। उदाहरण के लिए कि मैं नमक चख रहा हूं, तो चखूंगा तो नमकीन लगेगा, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, सेंस होगा, तो वो भी वो लेके चला जाता है। इसलिए कुछ खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो उसको पता नहीं चलता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियों को लेके चला गया। फिर और क्या लेके जाता है? मन। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो छोटा शरीर, इतना छोटा एकदम, वो मन को भी लेके चला जाता है। फिर मरा हुआ आदमी से आप बोलोगे यार इसका मन कितना दुखी होगा, तो मन होगा ही नहीं, तो दुखी कहां से होगा, सुखी कहां से? मन को लेके चला जाता है। और 5 5 10 5 15 16 17वां है बुद्धि। सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये जो स्थूल शरीर है जो धरती पे गिर जाता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बुद्धि भी उसकी साथ में लेके चला जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज लेके जाता है ये है अहंकार। अहंकार को भी लेके चला जाता है। आप चाहे उसको यहाँ मिट्टी में फेंक दो, पानी में फेंक दो, जला दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कोई घमंड नहीं है, अरे मैं पूरी जिंदगी एसी में रहा, नरम गद्दे पे सोया, 5 लोग हमारी सेवा करते थे और अब मुझे उठा के रोड पे फेंक दिया। अहंकार खत्म हो जाता है। तो ये सारे 18 तत्व, 5 तत्व नहीं 18 तत्वों से मिला हुआ आपका शरीर है, और उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, जिसको आप देख नहीं सकते। आप सोचोगे 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर देख सकते हैं, और 18 तत्वों से मिला शरीर देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, क्या बात है। और एक रहा कारण शरीर। कारण शरीर बहुत ही सूक्ष्म होता है, वो सभी कर्मों से मिलकर बनता है। वह शरीर तत्वों से, मतलब किसी चीज से नहीं बनता, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, वो कर्मों से बनता है। सब कर्म इकट्ठा किया और जो इकट्ठा हुआ वो एक शरीर है, और उसका नाम है कारण शरीर। तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ में अगले जन्म में के अगले शरीर में प्रवेश करता है, और वो पंच तत्व का शरीर। तो हुआ कैसा कि ये आपका पंच तत्व का बड़ा वाला शरीर, उसके अंदर ये छोटा वाला शरीर जिसको हम सूक्ष्म शरीर, तो ये बाहर वाला 5 तत्वों से मिलके बना है, और ये 18 तत्वों से मिलके बना है, और उसके अंदर एक और छोटा सा है, और वो कर्मों से मिलके बना है। अगर हमने किसी को गाली दिया तो वो गाली मुझे वापस आने ही वाली, वो कर्म हुआ। अगर मैंने किसी को धोखा दिया तो वो धोखा हुआ, अगर तो वगैरह वगैरह, अत्याचार किया, तो ये सारी चीजें सब हो करके शरीर कारण शरीर बनता है। और अब हम पहुंच रहे हैं श्लोक नंबर 29 और 30। आपका 5 मिनट और लूंगा, थोड़ा सा हमारे साथ लाइट चली गई थी इसलिए स्लो हो गया। श्लोक नंबर 29, यहाँ जबरदस्त भगवान ने इतना बड़ा गियर बदला ना, 5वां 6वां 7वां 8वां सब गियर फेल है इसके आगे। ये डायरेक्ट उन्होंने जेट प्लेन में डाल दिया गियर को, और अब उड़ा रहे हैं अर्जुन को। कैसे उड़ा रहे हैं देखिएगा।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न च एव कश्चित्। वाह, बढ़िया है। आप इसको एक बार और पढ़िएगा, समझिएगा। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, बहुत ही मजेदार है ये। हम और आप रोज जीवन में इसको देखते हैं, हम और आज रोज जीवन में इसको समझते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं। हम जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते, हम मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते। ये इतनी बढ़िया चीज कह दिया भगवान ने। हमारे पास है लेकिन हमको लगता है हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है। ऐसी कौन सी चीज है? तो ये सुनिए इसको। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य से बताते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य में सुनते हैं। जबकि असहित क्या है कि लोग सब जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, सब कुछ करते हुए नहीं समझते हैं। अब तो ये बहुत बड़ी घटना हो गई, हमारे ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है भगवान की ओर से। और हमारे लिए तो बाद की बात है, सबसे बड़ा थप्पड़ अर्जुन के लिए। अर्जुन को कह दिया, हे अर्जुन, इतनी देर से मैं बकबक किए जा रहा हूँ, इतनी देर से तुमको समझा रहा हूँ, इतनी देर से तुमको मैं इतने ज्ञान की अच्छी बातें कर रहा हूँ, तुम मेरी और आश्चर्य से ऐसे खाली देख रहे हो। समझ गया? भगवान ने अर्जुन को बोला, आपने फोटो देखा हो तो उसमें अर्जुन बैठे और भगवान की ओर देख रहे, और भगवान उनको समझा रहे। तो भगवान कह रहे अर्जुन को, तुम केवल मेरी ओर देख रहे हो आश्चर्य से। अरे ये ऐसा होता है, अरे ऐसा होता है, तुम आश्चर्य से देख ही रहे हो लेकिन नहीं देख रहे हो। फिर क्या बोला? आश्चर्य से बताते हैं, मैं तुमको बता तो रहा हूं ठीक से, तुम प्रश्न भी पूछ रहे हो, आश्चर्य भी दिखा रहे हो, ऐसा है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। फिर क्या बोला? सुन रहे हो, कि तुम आश्चर्य से सुन तो रहे हो लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो, खाली सुनने की का नाटक कर रहे हो। और फिर क्या बोला कि इतना कहने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि तुम समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा द्वंद्व है कि हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, हम साथ में रहते हैं लेकिन नहीं रहते हैं, हम सो रहे हैं लेकिन नहीं सो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ बैठे हुए आकाश को देखता हूँ, रोज सोचूंगा यार आकाश कब पैदा हुआ, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कब समाप्त होगा, क्या कब मैं आकाश को छू पाऊंगा, कब मैं आकाश के बारे में जान पाऊंगा, ये आकाश धरती पे कब मिलेगा, ये आकाश कब समाप्त होगा। ये सारे प्रश्न इनका कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। एक उत्तर है, आश्चर्य के साथ इसके साथ लगे रहो। अर्थात आप कभी जब आत्मा को नहीं समझ सकते, आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा के बारे में नहीं विचार कर सकते, तो केवल उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग का केवल अनुसरण करो, शरणागति को प्राप्त करो, भक्ति करो, समझने की कोशिश करो। और दूसरी बात क्या कहा? इसलिए अब इस और अगले श्लोक में शोक का नाश करके ज्ञान की सीमा समाप्त होती है। अब इसके बाद ज्ञान की चरम सीमा आ गई। अब यहां आने के बाद इससे आगे ज्ञान में आप नहीं जा सकते, इससे आगे और समझाया जाएगा, लेकिन ये अंतिम चरण है ज्ञान प्राप्त करने का, कि केवल आश्चर्य हो सकता है, इससे आगे हमारी पहुंच नहीं है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अब क्या रहा? जब आपका एक्सट्रीम हो गया, अंत हो, तब आप केवल स्वीकार कर सकते हो। तो बोला अब आश्चर्य तक पहुंच गए, अब तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, इससे आगे अब कुछ होता नहीं है, अब तुम अंत तक आ गए, अब इससे आगे जाओगे तो गिरोगे, इससे अच्छा स्वीकार करो और वापस आओ। तो भगवान ने कहा अब तुम इसको स्वीकार करो, और स्वीकार करके शोक छोड़ के युद्ध में तुम चले जाओ। तो भगवान ने कहा केवल और केवल इसको स्वीकार करो। तो यहाँ पे बोला एक और चीज, थोड़ी और गहरी बात कही है, वो भी मैं आपसे बता दूं कि जो शिष्य है कहीं बिरले कोई एक होता है। इसीलिए कभी भी गुरु को यह शोक नहीं करना चाहिए कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं किसको दूं। कोई कभी एकाध शिष्य आपको मिल जाए
तो वो आप उसको दान दे दें, उसको सब कुछ सिखा पढ़ा समझा दें, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया और अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो गया। इसलिए हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरा है कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इन कानों से नहीं सुन सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्म शरीर के बारे में समझना चाहिए, तभी हम सच्चे हृदय से इस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु भी हो गई, किसी शरीर की मृत्यु हुई, तो आत्मा और स्ट्रांग हो जाती है, बलशाली हो जाती है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके लिए भक्ति भजन, लोगों के घरों में कभी कभी मृत्यु किसी न किसी की तो होती ही रहती है, तो उसके बारे में शोक करने से नहीं कुछ होगा। उसके लिए आपको भजन भक्ति और भगवान में तल्लीनता दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सब आश्चर्य है। आप इसको कभी भी शोक के माध्यम से समझ या जान नहीं सकते हैं। अब मैं इस अध्याय का श्लोक नंबर 30, जहां पे पूरी तरह से ज्ञान पहुंच चुका है अंत तक अपनी स्थिति में, और यहाँ से अर्जुन के शोक का नाश होने की संभावना दिख रही है। थोड़े थोड़े रास्ते पे वो चढ़ गए हैं, तो यहाँ भी भगवान ने अर्जुन को भारत कह के बुलाया और क्या कहा, देहि नित्यम अवध्योया देहे सर्वस्य भारत। देहि देहे, देहि अर्थात आत्मा, देह अर्थात शरीर, सर्वस्य भारत। यह देहि कहाँ होता है? देह में होता है। पानी कहाँ है? बॉटल में। बॉटल पानी नहीं है। आत्मा कहाँ है? शरीर में। शरीर आत्मा नहीं है, या आत्मा शरीर नहीं है। पानी बॉटल नहीं है, बॉटल पानी नहीं है, बॉटल के अंदर पानी है। इसको खोल के पानी गिरा दूंगा, बॉटल रहेगा, उसको फेंक दिया जाएगा, लेकिन पानी अपने रास्ते पे चला जाएगा, फिर किसी और के उपयोग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यह जो आत्मा है यह शरीर में होता है, और शरीर में है तो शरीर को छोड़ देगा। तो शरीर आत्मा है ऐसा नहीं है, या आत्मा शरीर है ऐसा नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर होता है। नित्यम, बहुत बड़ी बात कह दिया, हमेशा के लिए होता है। अर्थात जब भी कभी आत्मा आपको लगेगा कि आत्मा का अस्तित्व कहाँ है, तो शरीर में होता है। और क्या है? तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। और चूंकि सभी प्राणियों के लिए यह सत्य है, इसलिए तुमको शोचितुमर्हसि। देखिए, वापस भगवान ने श्लोक नंबर 30 में चौथी बार अर्जुन को कहा कि शोचितुमर्हसि, तुमको इसका शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे दो चार बातें करके भगवान ने पूरी तरह से अर्जुन को समझा दिया, और मैं भी आपको आज यहाँ पे समापन करने के लगभग पहुंच चुका हूं। कहा भगवान ने अवध्य। अवध्य मतलब जैसे मैं बोलूं कि अखाद्य, यानी ना तो खाया जा सकता है, तो दो दृष्टि से अखाद्य हुआ। एक कि उसको कोई खा नहीं सकता है, तो वो कर्ता हो गया, और अखाद्य यानी वस्तु के लिए है, क्योंकि वस्तु खराब हो गई है इसलिए कोई उसको खा, तो वो खाने के लायक नहीं है। दो चीजें हुई। जैसे जैसे बताऊं, ये प्लास्टिक क्या है? अखाद्य है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं प्लास्टिक खाने के योग्य नहीं हूं। कौन नहीं है? मैं नहीं हूं। अब दूसरा, मान लीजिए मैं बोलूं कि चलो ये चॉकलेट है, लेकिन ये चॉकलेट खराब हो गया, सड़ गया है, तो क्या हुआ? चॉकलेट अखाद्य हो गया है, यानी चॉकलेट को कोई नहीं खा सकता, मैं ही नहीं, कोई नहीं खा सकता। तो चॉकलेट अखाद्य हो गया क्योंकि चॉकलेट खराब हो गया। और ये प्लास्टिक है, तो यह मेरे लिए अखाद्य है, अर्थात वो मेरी प्रॉब्लम है, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो बात है। तो उसी तरह से भगवान ने यहाँ दो बात कह दी एक साथ में। अवध्य, अवध्य का मतलब क्या हुआ कि यह जो आत्मा है ये तो अवध्य, यानी कोई इसको मार नहीं सकता है। और दूसरा, वो आत्मा का लक्षण क्या है? अवध्य, यानी वो किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। दोनों बातें यहाँ पे भगवान ने एक साथ अर्जुन को कह दिया। हे अर्जुन, नित्यम अवध्यम, अवध्य, इसको कोई मार नहीं सकता, ये नित्य है, हमेशा के लिए ही ये रहता है, इसके बारे में तुम चिंता ना करो। इस तरह से कहते कहते भगवान पहुंच जाते हैं तीसरे श्लोक में। और यहाँ पे दो चीज कह के मैं भी समाप्त करता हूं। एक, ज्ञानी ज्ञान के लिए तड़पता रहता है, लेकिन ज्ञान इकट्ठा करने के बाद फिर तड़पता रहता है कि अब मैं ये ज्ञान दूं किसको। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना, वो फटने लगता है,
इसकी सीमा है। तो इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया ज्ञानी, इधर से पढ़ के, उधर से सुन के, उधर से जान के, और हमेशा प्रयत्न करता मैं किसी को दे दूं, कोई आ जाए तो मैं उसको बोल के सुना दूं, लिख के दे दूं। ज्ञान देने के लिए वो तो पहले ज्ञान लेने के लिए तड़पता है, और इकट्ठा हो गया तो ज्ञान को देने के लिए तड़पता है। तो ये 30वें श्लोक तक भगवान ने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया था, वो इकट्ठा यानी भगवान के पास जो भी अर्जुन के लिए उपयोगी ज्ञान था, वो अर्जुन को उन्होंने दे दिया, दे मार ले, तू अब समझ ले। अब जब यहाँ पहुंच गए तब भगवान ने दूसरा, अब अगले श्लोक में पलटी मारी, और पलटी मारी के भगवान क्या करते हैं कि अब वो भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। कौन सा मार्ग? भक्ति का, अर्थात ज्ञान मार्ग से भक्ति का मार्ग ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मैं समझ सकता हूं। क्योंकि ज्ञान में कभी कभी अहंकार आ जाएगा, लेकिन भक्ति में तो हमेशा नमन, हमेशा विनम्रता, हमेशा शरणागति, हमेशा शिष्यत्व होता है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर भगवान अर्जुन को अगले श्लोक नंबर 31 के बाद ले जाएंगे और उसको समझाएंगे कि यह आत्मा अजर अमर है, इसलिए तुम शोक ना करो और तुम भक्ति के मार्ग पे चलो, अर्थात शरणागति को स्वीकार करो, और मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। इस तरह से अर्जुन का अगले श्लोकों में भय दूर होगा। तो ज्ञान से शोक दूर होता है और भक्ति से भय दूर होता है। ज्ञान से शोक दूर होता है, अर्थात मोह दूर होता है, अर्थात अहंकार दूर होता है, अर्थात और भय अर्थात डर, अर्थात कायरता का अंत करना है। आपको उच्चतम श्रेणी की ओर जाना है तो भक्ति करनी होती है। तो भक्ति से भय दूर होता है और ज्ञान से शोक दूर होता है। ओम हरि ओम।